देखे तो वो श्वेत घोड़े भी शल से काले हो गए। श्वेत घोड़े भी जब काले दिखे तो इसी शल के कारण विनता मैया हार गई। जब विनता मैया हार गई उसे कद्रू की दासी बनना पड़ा। इस बात का समाचार, इस शल का पता जब गरुड़ को मिला तो गरुड़ को बड़ा क्रोध आया। गरुड़ कौन है? ये श्री नारायण भगवान के, विष्णु भगवान के आवाहन है। श्री विष्णु भगवान के चरणों में प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु मुझे वर दीजिए, मुझे वल दीजिए। प्रभु कहने लगे कैसा वल दूं, कैसा वर दूं? कहने लगे महाराज मेरी माँ के साथ शल हुआ है, मुझे ये वर दीजिए कि मैं सर्पों का आहार करूं, सर्पों को खा जाऊं। भगवान कहते हैं तथास्तु। तब गरुड़ आज चुन चुन कर सर्पों को खाने लगा। कालिया नाग ने जब देखा कि गरुड़ को तो वल मिला है, अब ये मुझे छोड़ेगा नहीं, तो रमनदीप से भागते हुए अपने परिवार को लेकर, पत्नियों को लेकर कालिया नाग यमुना में आकर छिप गया। और यमुना के किनारे, यमुना तट पर कालिया नाग नहीं आ सकता था। क्यों? क्योंकि कालिया नाग को यमुना तट पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। गरुड़ को श्राप था। किसका? शोभरी ऋषि जी का। एक बार संत श्री शोभरी ऋषि जी यमुना के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे थे। उस समय गरुड़ आया और यमुना से मछली निकाल निकाल कर खाने लगा। तो शोभरी ऋषि को बड़ा क्रोध आया। कहने लगे अरे मूर्ख गरुड़, ये भगवान की तपोभूमि है और तू यहाँ पर जीव हत्या करता है, तू यहाँ पर इन जीवों की हत्या करता है। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि आज के बाद अगर आप कभी भी यमुना के किनारे आए तो जलकर भस्म हो जाओगे। इस श्राप को, इस बात को जानते थे कालिया नाग। इसलिए कालिया नाग ये जानते थे कि गरुड़ कभी भी यमुना पर नहीं आ सकता और कालिया नाग वहां पर छिप कर रहते थे। कहने लगे प्रभु अगर मैं रमनदीप में जाऊंगा तो कालिया नाग मुझे खा जाएगा। भगवान ने कहा अब तुम्हें कालिया नाग नहीं खाएगा। क्यों? क्योंकि तेरे मस्तक पर मेरे चरण चिन्ह लगे हुए हैं और तू मेरा चेला हो गया, इसलिए गरुड़ भी तुम्हें प्रणाम करेगा। आज कालिया नाग ने अपना पूरा विष समेटा। भगवान कहने लगे कालिया नाग देख, यहाँ पर जितने भी ये नील कमल के पुष्प दिख रहे हैं ना, सारे ले जाओ और जाकर कंस को दे देना, कंस के पतन पर लगा देना और कहना तुम शिव जी की पूजा करो प्रेम से। कालिया नाग को भगवान ने इस प्रकार नाथा है। कालिया नाग अपने रमनदीप में चले गए। यहाँ शाम हो गई तो भगवान सब ग्वाल बालों, यशोदा मैया ने प्रेम से हृदय से लगा लिया, नंद बाबा ने प्रेम किया है। सारे ग्वाल बाल आज शाम के समय उस काली देह के पास ही लेट गए। सब वहाँ पर सो गए वृंदावन में। तब महाराज कहते हैं कि कंस को ये सूचना मिली है। कंस को जैसे ही ये सूचना मिली, कंस ने अपने गुप्तचरों को भेजकर वन में आग लगा दी। वन में जब आग लगी तो वन दहकने लगा, सारी गैयां दौड़ने लगी, हाहाकार मचने लगा। सब व्याकुल हो गए, कन्हैया अब क्या किया जाए? ये ना जाने अचानक रात्रि को आग कैसे लग गई। कन्हैया ने कहा अरे तुम चिंता मत करो, आप सब आंखें मीच कर अग्निदेव का ध्यान करो। सबने आंखें बंद की और अग्निदेव का ध्यान किया तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या लीला की? अपनी रसना को बढ़ाया, जीवा को बढ़ाया और पूरी आग पी जाते हैं। बोलो राधे राधे। सारी अग्नि को मेरे श्याम सुंदर ने पी लिया और महाराज ग्वाल वालों पर, गौ माता पर जो संकट आया
वो एक क्षण में टाल दिया। परमात्मा तो भक्तों की रक्षा के लिए, धर्म की रक्षा के लिए ही प्रकट हुए हैं। विप्रदेनु देवहितकारी, कृपा सिंधु मानुष तनधारी। रामायण में भी यही कहा है कि भगवान विप्र ब्राह्मण के लिए, संतों के लिए, गौ माता के लिए, वेदों के लिए प्रकट होते हैं। वो कृपा के सागर प्रकट होकर गौ ब्राह्मण संत की रक्षा करते हैं। आज सब ग्वाल वालों की भगवान ने रक्षा की है, गौ रक्षा की है। सब गोपियों को, ग्वाल वालों को आज श्री कृष्ण भगवान पर बड़ा प्रेम हुआ। इतना प्रेम हुआ कि गोपियां तो श्री कृष्ण को पहचान गई कि ये हमारे परम पति हैं, परम पिता परमेश्वर हैं, यही हमारे सच्चे मीत हैं, यही हमारे स्वामी हैं। आज गोपियों ने क्या किया, मिलने की उत्कंठा बढ़ने लगी। आज मां कात्यायनी के चरणों में गई। हेमंत प्रथमे मास नंद ब्रज कुमारी का, चेरूर विश्यम भुंजाना, कात्यायन व्रतम। सब देवियां गोकुल की हेम ऋतु के समय, वर्षा ऋतु के समय आज महाराज यमुना में स्नान करने के लिए गई हैं। निर्वस्त्र होकर मेरे श्याम सुंदर के गीत गा रही हैं और यमुना में स्नान करती हैं। जैसे ही यमुना में स्नान करती हैं वो कुमारी, वो देवियां, तो मेरे श्याम सुंदर ने क्या किया, उन देवियों के वस्त्र चुरा लिए। मधुर मधुर बंसी बजाने लगी। गोपियां जब देखने लगी, व्याकुल हो गई कि हमारे वस्त्र कौन ले गया। तब भगवान ने के चरणों में प्रार्थना करती है, हे प्रभु हमें क्षमा कर दो। भगवान कहते हैं कि देवियों देखो, कभी भी बहते जल में कभी भी किसी भी देवी को, किसी भी नारी को, कदाचित नारी पुरुष को निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। वरुण देश देव का अपराध लगता है। जल के देवता है वरुण देव, उनका अपमान होता है, वरुण दोष हो जाता है। इसलिए कदाचित यमुना में, कदाचित जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। सब गोपियों ने क्षमा प्रार्थना की है, प्रभु जो अपराध हुआ है आज के बाद कदाचित नहीं होगा, हमें हमारे वस्त्र लौटा दो। तब भगवान ने सभी देवियों के वस्त्र दिए। आज गोपियों को बड़ा प्रेम हुआ। तब गोपियों ने मन में विचार किया कि हम आज श्री कृष्ण भगवान को ही अपना पति बनाएंगे। सब गोपियां, सब देवियां, आज हजारों देवियां मां कात्यायनी के पास गई हैं। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी, नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। हे कात्यायनी, हे भगवती, हम आपके श्री चरणों में प्रणाम करती हैं। हमारी प्रार्थना स्वीकार करो। हमारी क्या प्रार्थना है? नंद गोप सुतम देवी, पति में कुरुते नमः। जो नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण भगवान हैं, उन्हें हमारा पति बनाओ।
वो हमें पति रूप में प्राप्त हो जाए। कात्यायनी माँ की जब इस प्रकार से उन देवियों ने आज महाराज प्रार्थना की है, तो कात्यायनी माँ उन गोपियों की देवियों की पूजा पर प्रसन्न होकर प्रकट हुई है और प्रकट होकर कहती है कि हे गोपियों, हम आपकी सेवा से पूजा से प्रसन्न हैं। हे श्री राधे, जाओ, मैं आपको वर देती हूं कि आज के 3 मास बाद जब शरद पूर्णिमा होगी, मधुमास की शरद पूर्णिमा को श्री कृष्ण भगवान आपको पति रूप में प्राप्त हों। 3 मास की अवधि आज दे दी है। गोपियों ने प्रणाम किया और आज भगवान का इंतजार करने लगी 3 मास का। देवी ने तो दे दिया 3 मास का काल, 3 मास है काटना बड़ी मुश्किल की बात। आज गोपियां इंतजार करने लगी और इंतजार करते 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 3 मास पूर्ण हुए। शरद पूर्णिमा की रात्रि आई, एकादशी का व्रत हुआ। नंद बाबा जी ने एकादशी का व्रत किया है और एकादशी का व्रत करके फिर रात्रि को यमुना स्नान करने के लिए गए तो महाराज वरुण देवता अपने लोक ले गए। सब बुजुर्गों को नंद बाबा ने गोकुल वासियों को वरुण लोक जाकर छुड़ाया है। शरद पूर्णिमा की रात्रि जब आई तो भगवान निधि वन में जाते हैं और अर्धरात्रि के समय मधुर 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 बंसी बजाते हैं। आइए सज्जनों, अब हम आप लोग थोड़ी प्रेम की चर्चा करें। ये गोपी क्या है? गोपी कोई स्त्री नहीं है। गोपी का अर्थ नारी नहीं होता। ध्यान देना, गो मैंने इंद्रिय, पी मैंने पीना। प्रत्येक इंद्री से जो गोविंद का रस पान करे वह गोपी है। ये जो गोपियां हैं ना, ये हजारों गोपियां कौन हैं? ये हजारों गोपियां जब श्री राम भगवान वनवास काटने के लिए गए दंडक वन में, तो ये सब ऋषि मुनि हैं जो जुगों जुगों से तपस्या कर रहे थे। आज श्री राम जी मिले हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम बन के मिले। अब गोपियां कहने लगी प्रभु, ये सब कहने लगे प्रभु आप मिले भी तो एक महाराज योगी के रूप में आज महाराज हम आपके साथ समय बिताना चाहते थे, खेलना चाहते थे। भगवान कहने लगे इस बार मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ, लेकिन अगली बार जब मैं कृष्ण बनकर आऊँगा, लीला प्रशोधन बनकर आऊँगा, तब आपकी सब इच्छाएं कामनाएं पूर्ण करूँगा। ये सब गोपियाँ, ये सब साधु संत गोपियाँ बने हैं। महाराज इन गोपियों के अलग अलग विभाग हैं। कोई श्रुति रूपा है, कोई मुनि रूपा है, कोई साधना सिदा, कोई स्वयं सिदा, कोई दैत्य कन्या, कोई मत्स्य कन्या। ये गोपियाँ कोई किसी की बेटी बनकर आई है, कोई किसी की पत्नी।